कृपा करे प्रभु, धर्म की रक्षा के लिए पुनः अवतरित हो जाए। और उसी क्षण अनंत में हलचल हुई। सदियों से मौन रहे विष्णु जागे, क्योंकि अब समय था अधर्म के अंत और कृष्ण के आगमन का। अब धर्म स्वयं जन्म लेने को तत्पर था। और तभी यदुवंश में जन्मा एक नाम, जो आगे चलकर बना विध्वंस का प्रतीक, कंस। वो शक्तिशाली था, उसकी भुजाओं में बल था, उसकी बुद्धि में चालाकी थी, लेकिन हृदय में अधर्म का बीज। वैसे वैसे उसमें बड़ी सत्ता की प्यास। और जब समय आया, उसने अपने ही पिता मथुरा के धर्मप्रिय राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया। उसकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था, केवल एक हंसी थी जो अधर्म के राज्य की घोषणा कर रही थी। मथुरा अब किसी नगरी का नाम नहीं रहा, बल्कि एक भय का केंद्र बन चुका था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसे मथुरा ने बड़े उल्लास से देखा, देवकी का विवाह। उस कन्या जिसकी कोमलता और धैर्य स्वयं धरती को भी शांत कर दी। विवाह हुआ वासुदेव से, यदुवंशी तेजस्वी धर्मपरायण पुरुष। और स्वयं कंस अपनी बहन को रथ में बिठाकर उसके ससुराल छोड़ने चला। लेकिन कौन जानता था, वो रथ जो प्रेम का प्रतीक के रूप में चला था, वही रथ कुछ ही क्षणों में एक त्रासदी की दिशा में मुड़ जाएगा। और तभी आकाश फटा नहीं, पर एक दिव्य गर्जना उसे गूंज उठी। देवताओं की ओर से आया वह वाक्य, जैसे ब्रह्मांड ने स्वयं घोषणा की हो कि हे कंस, तू जिसे हंसते हुए रथ में बिठाकर ले जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे अंत का कारण बनेगी। क्षण भर के लिए भीतर जो भाई था वह भय बन गया था, जो रक्षक था वो संहारक बन बैठा। उसके नेत्रों में मोह नहीं, अब केवल एक डर था, मृत्यु का डर अपने ही भविष्य से। वह उठा, तलवार लेकर अपनी ही बहन की ओर बढ़ा, जैसे एक भयभीत राजा भविष्य की भविष्यवाणी से डरने लगता है। किंतु उसी क्षण वासुदेव ने दोनों हाथ जोड़े और उनकी वाणी में भय नहीं था, केवल एक वादा था। कंस, यदि तेरे भय का कारण है तो तू सुन, मैं स्वयं तेरे हाथों में सौंप दूंगा अपनी हर संतान को। कंस कुछ क्षणों के लिए मौन रहा, फिर उसकी तलवार नीचे आई, पर साथ ही बंद हो गए दरवाजे देवकी और वासुदेव के जीवन के। उन्हें कैद कर दिया गया।